बिल्कुल, बहुत स्वागत है अजय राय जी। और देखिए ये जो एलटी एक्सचेंज है कार्यक्रम ही यही है जहां पर हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए सत्ता पक्ष की बातें हमने काफी सुनी है और अब जरूरी ये है कि आखिरकार 2027 के लिए और आने वाले समय के लिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो तैयार है। बातचीत हम इसी पर करेंगे। सबसे पहले अजय राय जी की क्योंकि अब मौजूदगी है तो एक वीडियो हम प्ले करते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। अजय राय बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। भूमिहार ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजय राय के राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने 2014 से लगातार 3 बार वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी और 2024 के आम चुनाव में 4,60,000 से ज्यादा वोट हासिल कर बीजेपी की पेशानी पर बल ला दिया। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अजय राय की शुरुआती छवि एक बाहुबली की रही। अजय राय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा से जुड़े। आपने बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी की कोलासला विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव जीता। यही नहीं, 2009 में समाजवादी पार्टी में रहते हुए वाराणसी लोकसभा सीट पर मुरली मनोहर जोशी को चुनौती दी। अजय राय 2012 में कांग्रेस में आए और पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अजय राय आज एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो सामाजिक न्याय से जुड़े हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, चाहे वो दलित उत्पीड़न का मुद्दा हो या गंगा सफाई की मांग हो या फिर संभल हिंसा हो। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अजय राय जी हमारे साथ मंच पर आए और इसी के साथ फाउंडर एंड सीईओ लाइफ टाइम्स दिलीप सिंह जी प्लीज आए। गौतम कनौडिया जी, स्वाति कनौडिया जी प्लीज, कनौडिया ग्रुप के प्रमोटर प्लीज आए और स्वागत करें अजय राय जी का। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और स्वागत कीजिए अजय राय जी का। बहुत स्वागत है सर। और चलिए सेशन की भी अब शुरुआत कर लेते हैं। राजीव जी की मौजूदगी हमारे साथ है, इसके अलावा सहयोगी वंदना और संजय प्लीज। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से अजय राय जी के लिए। किसी पहचान के मोहताज नहीं है, न सिर्फ पूरा यूपी बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर भी और इनके अंदाज को लेकर भी। लेकिन चुनौतियां बहुत है। 27 का चुनाव आने वाला है, 29 की भी तैयारी है। जिंदा करना और उसके बाद खड़ा करना संगठन को बहुत बड़ा भार इस वक्त इनके कंधों पर है। शुरुआत करते हैं अजय जी। आपका सफर कांग्रेस में पिछले कुछ सालों में बहुत सही रहा। संगठन को मजबूत करने के तौर पर भी आपने बहुत काम किया और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ी ताकत दिखने लगी है यूपी में। 27 की तैयारी, क्या ये हम माने कि सही ट्रैक पे सही दिशा में जा रही है? अनुमान एक अच्छा होगा इस बार? सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हम सबको ये स्थान, ये मंच दिया और निश्चित तौर से आपका चैनल जो आपने ये आयोजन किया है, मैं अपनी तरफ से आपके चैनल को भी बधाई देता हूं। और इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब लोग लगातार सड़क पर हैं। हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे एक साथी, हमारे परिवार के लोग, हम एक परिवार की तरह संघर्ष कर रहे हैं सड़क से लेके सदन तक। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटी से छोटी घटना भी अगर कहीं हो रही है, पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा
अगर उपस्थिति कहीं पर है, मैं कहूं 100%, तो कांग्रेस के लोग वहां पहुंच रहे हैं। चाहे मैं पहुंच रहा हूं, चाहे हमारा डेलीगेशन पहुंच रहा है, चाहे हमारे लोग पहुंच रहे हैं, और जाकर उनको न्याय दिलाने के लिए हम खड़े हैं। चाहे वो बनारस, तो मान लीजिए मेरा घर है, मेरा परिवार है, परिवार वहां, अभी आपने देखा होगा बीएचयू में एक दलित बच्चा वहां पर, शिवम सोनकर, उसके फादर आलू का काम बेचते हैं उन्नाव में, उसको वहां पर पूरी तरीके से आरएसएस के लोगों ने वहां पर उसको पीएचडी में उसका एडमिशन ना, उसके लिए उसको रोक रखा था। उस सड़क पर बैठा था, हफ्तों बैठा रहा। कहा मुझसे कि सर अगर मेरा एडमिशन नहीं होगा तो मैं भी यहीं बाहर बीएचयू की गेट पर आलू की एक ठेला लगाऊंगा और यहीं पर मैं भी आलू बेचूंगा। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने इतना मेहनत करके तुमको यहां भेजा है, आलू बेचने के लिए आए हो, आप संघर्ष करो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी। अच्छा, कांग्रेस सबके साथ, और उसका एडमिशन हुआ। पूरे प्रशासन को बेंडअपान होना पड़ा और उस बच्चे का एडमिशन पीएचडी के अंदर हुआ। दूसरी घटना अभी एक बीएचयू के अंदर हुई, अभी एक बिटिया के साथ उस तरह से अत्याचार हो रहा था। अच्छा, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी, मेरी बात हो जानी, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, मैं समर्थन किया, मैंने कहा मैं पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है आपके साथ। बीएचयू को वहां भी बेंडोपान होना पड़ा और वहां पर भी उस बच्ची का एडमिशन हुआ। तो हम लोग, मैं ये मतलब अपने यहां की बात बता रहा हूं, जहां भी जिस जगह की स्थिति परिस्थिति आपको बता रहा हूं, इन्होंने एक स्कूल गाजीपुर का, जहां वीर अब्दुल हमीद पढ़े थे, परमवीर चक्र विजेता, इनकी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उस पे परमवीर चक्र विजेता का नाम मिटवाया, अब्दुल हमीद का, और उस पे स्कूल का नाम लिख दिया गया। हमें पता चला, हमारे कांग्रेस के लोगों ने बताया, जब हम लोगों ने उस बात को उठाया, इनको मजबूर कर दिया और एक जगह से नाम हटाया था, पूरे स्कूल के चारों तरफ वीर अब्दुल हमीद का नाम लिखवाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी की। नहीं, ये बातें बिल्कुल सही हैं। एक लड़ेंगे सवाल जोड़ रहा हूं, तो निश्चित तौर से हम जीतेंगे और आपकी जो लड़ाई इनकी गलत चीज है पूरे उसको प्रदेश में निश्चित हम दिख रही है, दबाएंगे। पूरे प्रदेश में दिख रही। सवाल ही ये वोट बैंक के तौर पर लोगों के भरोसे में नहीं होता है। कैसे काडर, कैसे पूरा संगठन कैसे मजबूत आप करेंगे? वोट बैंक देखिए ना, लोकसभा में आप देख लीजिए, लोकसभा का परिणाम आप देख लीजिए, आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी जिनके नाम पे पूरे देश और विश्व में डंका ये बजा रहे हैं, 7 राउंड घुटने के बल बैठे, घुटने के बल बैठे, पसीना फेंक दिया इनके अधिकारियों ने, पसीने आ रहे थे। मैं वहां देख रहा था, डीएम कमिश्नर साहब, ऑब्जर्वर साहब, जो चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त थे, उनको पसीने छूट रहे थे। आप सोच सकते हैं, इसका मतलब कि ग्राफ बढ़ा ना, ग्राफ कहां से कहां, आप किसी भी सीट पर मेरे देख लीजिए, और हर विधानसभाओं में, शहर की सीट जाइए, कहते हैं कि ये मेरी सीट है, 1-1 लाख से ऊपर वोट है। उत्तरी की सीट विधानसभा, आप मान रहे हैं कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है बेहतर हुई है, यानी आप जीतना आपके सामने परिणाम मैं दे रहा हूं ना, मैं तो रिजल्ट बता रहा हूं, रिजल्ट बता रहा हूं आपके सामने। उत्तर प्रदेश के लिए क्या तैयारी है? मैं गढ़ी हुई बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। अच्छा, अजय जी, अब उत्तर प्रदेश के लिए क्या तैयारी है? क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग साथ में हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने स्तर पर क्या तैयारियां कर रही है? देखिए, कांग्रेस अभी संगठन सृजन पे काम कर रही है, और संगठन सृजन पे हमारे एक कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। और कल ही आपने अभी देखा होगा, संविधान बचाने की रैली पूरे देश में हुई, और हमने जो सबसे कमजोर जिला माना जाता है हमारा बस्ती, हमने बस्ती में कल सभा की है। आप खुद जानकारी कर लें, अभी आप ही के लोगों ने बताया कि काफी अच्छी सभा हुई। बस्ती के आपके ओझा जी वहीं बगल के रहने वाले हैं, और वहीं बस्ती क्लब में हमने कार्यक्रम किया, और जबरदस्त तरीके से संगठन की बात कर रहे थे आप। नहीं, मैं बता रहा हूं, उसी की तैयारी चल रही है ना, वो हमारी चीजें। संगठन सृजन पे हम लगातार, जो हम पूरी तरीके से न्याय पंचायत से लेके, ब्लॉक से लेके, मंडल से लेके, जिले से लेकर, हम पूरी इसमें तैयारी कर रहे हैं। और 403 विधानसभाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं, उस पर हम संगठन सृजन का पूरी तरीके से काम। अच्छा, प्रियंका गांधी क्योंकि अब पहुंच गई हैं संसद में, और रायबरेली से राहुल गांधी भी जीते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि 2027 में इसका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा? देखिए, निश्चित तौर से हमारे नेता हैं। आप देखिए, राहुल जी अपने क्षेत्र में लगातार बने हैं। अब आज सुबह ही वो आए, सुबह रायबरेली कार्यक्रम करेंगे, आज दिन भर रायबरेली में रहेंगे, कल अमेठी जा रहे हैं, कल दिन भर अमेठी में रहेंगे। और उसके बाद देखिए, जो आज पूरा देश गमगीन है, पूरा देश आज दुखी है,
हर व्यक्ति दुखी है, जितने यहां लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारे पक्ष के हों, हमारे साथ के हों, चाहे विपक्ष के हों, हर व्यक्ति दुखी है, चाहे मीडिया पर्सन हो, आप सब लोग, कि जो पहलगाम की घटना, आतंकवादी घटना घटी है, उसमें निर्दोष हमारे परिवार के लोग, भाई बंधु, परिवार यंग बच्चे मार दिए गए। उस परिवार से भी कल आदरणीय राहुल जी शुभम द्विवेदी जी के घर कल कानपुर जा रहे हैं और जाकर वहां पर उस परिवार को बल देंगे, ताकत देंगे, शोक संवेदना प्रकट करेंगे। कल जा रहे हैं और राहुल जी विदेश से आते हैं, अमेरिका से अपना दौरा छोड़कर आते हैं। कहां जाते हैं? CWC की मीटिंग करते हैं, उसके बाद सीधे जम्मू कश्मीर में जाते हैं, जो घायल हैं उनका हालचाल लेते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं। मोदी जी आते हैं विदेश से, कहां जाते हैं? ऑल पार्टी मीटिंग छोड़कर बिहार जाके सभा करते हैं और बिहार में मंच पर आप देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री है, वो बैठे, जैसे लगता है उनके चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं है। लेकिन हमारे नेताओं में और दूसरे के लोगों में अंतर यही है। नहीं, इस बात को भी तो मेंशन करें कि बिहार से एक तगड़ा संदेश भी था पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को लेकर। नहीं, संदेश देखिए, हाँ। आप जब जो घायल बच्चे हैं उनको देखने गए मोदी जी? मेरा प्रश्न है आपसे कि मोदी जी गए क्या देखने? गृह मंत्री गए थे। तो सर, अरे हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गए, चलिए अब ठीक है, गृह मंत्री जी गए, मान लिया आपकी बात। जो लोग 28 लोग जो शहीद हुए, उनके परिवार में तो जाना चाहिए था मोदी जी को शोक संवेदना प्रकट करने। अब वहां भी आप कहेंगे कि नहीं योगी जी गए। अरे योगी जी गए तो मैं भी गया था, मैं घर घाट गया था, मुखाग्नि जब हुई है, आग लगी है, तब तक वहां मैं खड़ा था, उसके बाद मैं वहां से गया हूं। नहीं, फिर ये प्रधानमंत्री जो आप पूरे डंका बजाते हैं कि प्रधानमंत्री जी सभासद से लेके सांसद प्रधानमंत्री तक मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा, आप बताइए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अजय जी, लेकिन रिएक्शन उल्टा हो गया ना सर। आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कह दिया कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, युद्ध समाधान नहीं है। अब तो बीजेपी को बैठे बिठाए इस बात पर घेरने के बजाय आप लोग घिर गए। अब देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर जो आज देश की जनता चाहती है कि मोदी जी बड़ी बड़ी बात मत करिए, हाँ। मैदान को चुनिए। जनता ये चाहती है, पूरे देश की जनता चाहती है। आप बैठे बैठाए मुद्दे और वो सब भूल जाइए। अब वो चीजें आ गई। चाहती क्या है? जनता ये चाहती है कि आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचाइए। ये डंके की चोट पर पूरी कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, CWC में समर्थन करती है। आतंकवादी या पाकिस्तान? नहीं, जो भी उसमें शामिल है, जो उस आतंकवादियों को पालने में, वो आतंकवादियों को पोसने में, उनको स्थान देने में, उनके खिलाफ आप कठोर कार्रवाई करिए। ये देश की जनता चाहती है। आप वो प्रधानमंत्री के पाकिस्तानी है संसदीय नहीं, क्षेत्र आपको से आते संदेह है हैं। क्या उस पर? वो पाकिस्तानी है, आतंकवादी की नहीं है, संदेह है उस पर? बिल्कुल निश्चित तौर। देखिए, जो अत्याचार आज देश के साथ जो भी हिंदुस्तान की गलत गतिविधियों में शामिल है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राफेल आप लेकर आए हैं, केवल मिर्चा और नींबू टांगने के लिए लाए हैं। मिर्चा नींबू टांग रहे हैं, वो बम कब बरसाएगा? राफेल बम कब बरसाएगा? ये हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। वो मिर्चे नींबू के लिए नहीं ले आए हैं। आप अभी अपने संगठन की बात कर रहे थे, आपकी अपनी कमेटी कब आएगी? हमारी कमेटी लगातार देखिए बैठी है, सारे लोग काम कर रहे हैं और हमें अभी देखिए सभी लोग बैठे हैं हमारे वरिष्ठजन। आपको कमेटी देंगे, जबरदस्त देंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बना के देंगे। इस गठबंधन के साथ क्या अकेले दम पे? अब वो देखिए, वो तय पार्टी के नेतृत्व को करना है। हमारी जो ताकत है, हमको जो काम जिम्मेदारी दी है पार्टी ने 403 विधानसभा में संगठन सृजन पे, उस पे दिन रात काम करके आने वाले 6 महीने में आपको पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, गली-गली में कांग्रेस के लोग दिखाई देंगे। अच्छा अजय जी, आप काशी से आते हैं और काशी क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, ऐसे में जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की बात ये सरकार करती है। अयोध्या आप देख लीजिए, या महाकुंभ का जो आयोजन हुआ उसको लेकर भी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बना है। और आप भी क्योंकि गए थे स्नान करने के लिए, कैसे देखते हैं इसको? और 8 साल अभी योगी सरकार को। देखिए, पहली बात, बनारस से मैं आता हूं, बनारस के कण कण से वाकिफ हैं। मोदी जी गुजरात से आते हैं। बनारस के जो लोग उनको बताएंगे कि ये गली कहाँ जाएगी, ये मंदिर कहाँ है, बाबा के जाने के रास्ते कहाँ हैं, तब वो जाएंगे और उनको पुलिस बताएगी, उनको जब वहां के LIU भी बताएगी। मैं तो वहीं खेला खाया पैदा हुआ हूं।
मैं तो गली गली में हम लोग का जब मन कहीं चटता था तो बाबा के दरबार में जाके बैठ जाते, बाबा विश्वनाथ के, उनकी आरती सुनते थे। आज भी, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, सप्तऋषि आरती में बैठा था। तो आज बनारस को पूरी तरीके से, जो आज विश्वनाथ मंदिर हमारा था, जो विश्वनाथ मंदिर का एक पुराना मंदिर था, उसको तोड़ के मॉल बना दिया, पूरा मॉल बन गया। अभी योगी जी गए, मोदी जी गए इलाहाबाद प्रयागराज में, वट वृक्ष के सामने फोटो खिंचवाते हैं। मोदी से जरा पूछिए, बनारस के काशी विश्वनाथ दरबार में वट वृक्ष था, कहां चला गया? कई हजार साल पुराना वट वृक्ष काट दिया गया, कहां गया वो? अच्छा, क्योंकि चुनाव नजदीक आ तोड़ गए। काट दिया, आरे से काट दिया वट वृक्ष को। सबसे पुराना वट वृक्ष इस देश, इस पृथ्वी का सबसे पुराना वट वृक्ष माना गया बाबा विश्वनाथ के दरबार में, उसको काट दिया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, तो अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेस का वो साथ चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? और बिहार की अगर बात करते हैं तो वो कहकर गए यहाँ पर कि जिस क्षेत्र में जो राजनीतिक पार्टी वहां की जो अच्छी पोजीशन में है उसको आगे मौका मिलना चाहिए, यानी लीड किरदार में वो रहे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज लीड वही करेगा जो जनता की भावनाओं के साथ खड़ा होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होगा सड़क पे, जो इनके बुलडोजर के आगे खड़ा होगा, जो इनके जवाब देगा इनको। जो हमारी सरकार आएगी तो इनके भी हम सारी चीजों का नपैया करेंगे, इनके सारी जमीन को नापेंगे और इनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, छोड़ेंगे नहीं। वो लीड करेगा, वो आगे रहेगा। अध्यक्ष जी, यानी बिहार में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा। निश्चित। देखिए, मैंने कहा ना कि जो अत्याचार अन्याय जो आज भाजपा कर रही है, जो आज पूरे देश के अंदर वातावरण खराब कर रही है, जो लोग इसके मजबूती के साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी खड़े हैं, निश्चित तौर से राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश खड़ा है, पूरे देश के लोग खड़े हैं। अध्यक्ष जी, उपचुनाव में क्यों नहीं गए आप? 10 सीटों पर कांग्रेस सीटें नहीं दी सपा ने आपको, या आप क्यों नहीं गए चुनाव में, उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव में हम लोगों ने तय कर लिया था कि उपचुनाव हम नहीं लड़ेंगे। ये नेतृत्व ने पहले तय कर लिया था कि हम नहीं लड़ेंगे। या कांग्रेस सपा ने सीटें नहीं दी आपको? नहीं, ऐसा नहीं था। सीट, देखिए ऐसा है कि हम अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, तो अभी हम चुनाव में, उपचुनाव में हम नहीं जाना चाहते थे। हमारे नेतृत्व ने तय किया, हम लोग नहीं लड़े, संगठन सृजन कर रहे हैं, और 2027 में इसका परिणाम आपको देंगे। कंफ्यूजन तो यही पैदा हो रहा ना, कंफ्यूजन ये, जैसे वंदना ने पूछा बिहार का, आपने घुमा दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा क्या कांग्रेस डिसाइड करेगी? नहीं, मैं अगर कांग्रेस, सर पूरा सवाल, अगर कांग्रेस डिसाइड करेगी तो फिर समाजवादी पार्टी यहां कंफ्यूज होगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो इस अत्याचारी सरकार का जवाब देगा, और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इनकी बातों से तो लगता है कि चाहे वो ईडी का मामला हो, चाहे सीबीआई का मामला हो, चाहे कहीं पर भी आप देखेंगे अत्याचार मामला हो रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी खड़े हैं। तो निश्चित तौर से जनता उसके साथ खड़ी हो रही है, जनता उसके साथ दे रही है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं राहुल गांधी नेशनल पार्टी का चेहरा है, नेशनल तौर पर उनको आगे आना चाहिए, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं उनको मौका देना चाहिए। देखिए, हम रीजनल पार्टी को कहीं ये तो नहीं कह रहे कि रीजनल पार्टी को मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा कि जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, जो जनता के मुद्दों को और आक्रामक तरीके से उठाएगा, वो लीड करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में जनता ये चाहती है, चेहरा मुख्यमंत्री का बदल सकता है। देखिए, जनता ये चाहती है कि जो योगी का ये दिखावटी बुलडोजर चल रहा है, एक तरफा बुलडोजर चल रहा है, जो उस बुलडोजर का मुंह घुमा देगा, जो योगी की तरफ घुमा देगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। अच्छा सर, सवाल ये है, वंदना, एक सवाल है, आप तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ के सनातन प्रेमी हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप बीजेपी लगाती कि सनातन विरोधी है, तो ये अजय राय और कांग्रेस के साथ ये कॉम्बिनेशन कैसे सेट कर पा रहे हैं सर? देखिए, ये कहना एक अलग विषय होता है और करना अलग चीज है। आप ये बताइए कि आज सबसे बड़े इनके हिंदू धर्म के झंडा कौन उठाता है इनके यहाँ बीजेपी में? आरएसएस सबसे बड़े हैं ना। मैं पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से, जो आरएसएस जो इनका मदर संगठन है, मोहन भागवत जी 66 करोड़ में गए कि नहीं गए महाकुंभ में नहाने प्रयागराज? कहां गए थे भाई? जो सबसे बड़े हैं उसे जरा पूछिएगा कि मोहन भागवत जी गए कि नहीं गए।
हम मोहन लोग भागवत को लेकर पूरे आरएसएस या बीजेपी पर सवाल आप लोग खड़े करते हैं। नहीं, अरे लेकिन उतना बड़ा आयोजन नहीं, मेरी हाँ। बात वाली हो जाने दीजिए। मोहन भागवत जी सबसे बड़े अपने आप को बनते हैं, जहां जा रहे हैं हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो भाई हिंदू का महाकुंभ लगा था, पूरी दुनिया के आए, अमृत जहां अमृत वर्षा हुई तो महाकुंभ में स्नान कहां किए? तो आप बताइए, सनातनी हम गए 5 डुबकी लगाए, कहां? वीआईपी घाट पे नहीं गए, जहां मेन धारा, जहां जमुना जी और सरस्वती जी गंगा जी बहती हैं, वहां मेन धारा में जाके डुबकी लगाए 5 मुझे डुबकी। लगता है कि आपकी आवाज पहुंच गई होगी, मोहन भागवत जी जवाब देंगे, इसका रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे सवाल करना नहीं चाहिए। अध्यक्ष जी, एक विषय और था, एक प्रसंग मैं चाहूंगा आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो आपने कहा कि आधी आबादी का जो योगदान है मैं अपने पत्नी के माध्यम से बाहर लाना चाहता हूं। आपने पत्नी को कार्यालय लेकर आए थे, जो प्रसंग आपने बताया था कृपया दर्शकों को सुनाइए हमारे। आपके संघर्षों में जो योगदान नहीं, है। देखिए, जब तक परिवार का साथ नहीं मिलेगा, आज मैं यहां हूं तो मेरे पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी किसकी? ये पत्नी है, और वो पूरे परिवार के साथ खड़ी हैं। बनारस में कोई कार्यक्रम होता है, कोई मैं रहूं, मैं पूरे प्रदेश में दौड़ रहा हूं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो आज जो हमारे परिवार की जो मुख्य मूल है, जो परिवार को जो बांध के लेके चल रही है, पूरे परिवार को एक साथ, वो मेरी पत्नी है, मेरी धर्मपत्नी है, जो मेरे परिवार के लिए चल रही है, वो महिला शक्ति। तो वो निश्चित तौर से हमारे आज इतनी संघर्ष में, चाहे मुझे जेल में डाला हो, चाहे मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो, चाहे मेरे ऊपर कोई अत्याचार अन्याय हुआ हो, अगर किसी ने मेरा साथ दिया तो मेरी पत्नी मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही है, और हमेशा लड़ने का और हमेशा भिड़ने का उन्होंने मुझे जो है सहयोग किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने जनता कही। के कुछ सवाल हैं और हाँ, कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब सर। अजय जी नमस्कार। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने अभी कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई उस पर उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और वैसे लोग जिसमें शामिल रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले किए। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को रोका, आपने अटारी बॉर्डर को क्लोज किया, ट्रेड रोका, उनके उच्चायोग में जितने लोग थे निकाला, 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान के जितने लोग भी हिंदुस्तान में थे उनको भी बाहर किया। अगर आप पिछले 2 हमले देखें, उरी और पुलवामा, 10 दिनों के भीतर स्ट्राइक्स हुई, घटना होने के 10 दिनों के भीतर, हफ्ता भर होने को जा रहा है। ये सरकार बार बार कहती है कि हिंदुस्तान की तरफ इस तरह की हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और 2 बार के नजीर ये बताते हैं कि सरकार इस मामले में अपने कहे पर खड़ा उतरती है। एक 2008 था, मुंबई में बड़ा आतंकी हमला हुआ, क्योंकि बीजेपी के लोग नहीं, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। 160 से ज्यादा लोग मारे गए, इस देश में उससे बड़ा कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाई। तो आज जब आप कहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने एक बार कह तो दिया है, और उन्हें बाकी 2 दफा भी बयान देने के बाद वो चुप्पी साध गए थे। इस बार उन्होंने कहा है कि बदला पूरा होगा। तो क्या ये काफी नहीं है कि विपक्ष के तौर पर आप इंतजार करें, सरकार को मौका दें, फौज को मौका दें और देश को देखने दें? नहीं, आपने कहा कि मुंबई कांड के बाद सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। कसाब को फांसी किसने दिया? मैंने ये नहीं, आप बताइए ना। नहीं, वो 4 साल लगे। नहीं, कसाब को फांसी किस सरकार में मिली? अजय जी, नहीं, आप मेरी देखिए, कानूनी बातें हैं, कानून के अगर आप तहत काम बात करेंगे तो अब्दुल कसाब को किसने फांसी पर टांगा? किस सरकार ने टांगा था? कांग्रेस की सरकार ने टांगा था। हमने उनको फांसी की सजा दी, फांसी की सजा दी। कानून ने जो हमने सारे साक्ष्य दिए, कानून ने अपना काम किया, तो निश्चित तौर से हम कार्रवाई करते हैं। पुलवामा में घटना घटी, पुलवामा आपने कहा स्ट्राइक हुआ, पुलवामा में कोई जांच हुई? आरडीएक्स किसके द्वारा आया, कि कहां से आया, और जो रास्ते सील थे उस रास्ते पे प्राइवेट गाड़ी कैसे गई, उसकी कोई जांच हुई? कोई जांच नहीं हुई। कोई जांच रिपोर्ट आई? मेरे यहां बनारस के भी उसमें 2 जवान शहीद हुए थे, रमेश यादव, अवधेश यादव। मैं दोनों के क्रिमेशन में रहा हूं, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल बड़ी बड़ी बात करने से, अभी हमारे नेताओं ने कहा कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, और कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी बुलाकर कहा कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं, हम खड़े हैं उनके साथ, कार्रवाई करिए ना। हम कहां मना करते हैं कि आप कार्रवाई न करिए, पर अंजाम वाली कार्रवाई करिए। केवल अभी आपने कहा सिंधु जल समझौता,
अरे अभी हमारे शंकराचार्य जी ने कहा, तुषानंद जी ने, कि अभी जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप पानी रोकेंगे, अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल लगेंगे बनाने में। तो निश्चित तौर से जो चीजें सामने आ रही, देखिए देश इस समय, आपने बोल दिया, मेरी जवाब आ जाएगी, बात कह लीजिए। तो जब सरकार ने ये कहा, नहीं, एक बात देश के जाने माने पत्रकार, मेरी बात सुन, सवाल पूरा, हाँ बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। वो पीछे से उनको टोकने की कोशिश मैं आपकी बात के पूरा होने का इंतजार कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, आप बोल लीजिए। तो जब ये बात आई कि नहीं, पूरी तरीके से आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, तो उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, पूरी तरीके से खड़े हैं। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार कार्रवाई करे। हम सीधे सीधे, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कट है, और इसी के तहत पार्लियामेंट के लिए बुलाने का भी सेशन लिखा गया, हमारे पत्र लिखा गया है कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाया जाए, हम जनता की बात कहेंगे और सरकार का समर्थन होगा, सरकार कार्रवाई करे। ठीक है सर, 27 के चुनाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या चुनौतियां आपको नजर आती हैं? पीजीए की अजय बात जी करते हैं, अखिलेश यादव। एक मिनट अजय जी, एक सवाल सिर्फ आपसे है। कसाब का पकड़ा जाना वो भारतीय एजेंसियों के जरिए था, ये ठीक वैसे ही याकूब मेमन को फांसी हो गई या अफजल गुरु को फांसी हो गई। आप मेरी बात ठीक से समझेंगे, यहाँ बीजेपी के लोग नहीं, ना मैं बीजेपी का, मैं जर्नलिस्ट हूँ, चूंकि वो नहीं है इसलिए सवाल बनता है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। नहीं, देखिए, मैंने उसका आपको जवाब दिया ना कि भाई अगर न्यायपालिका के तहत जो काम हुआ, आपने कहा कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपने कहा ना कि नहीं, आपने कहा कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपसे ये कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते क्या आपकी यह भूमिका नहीं बनती है कि आप सरकार के एक्शन का, आर्मी के एक्शन का इंतजार करें? पूरा मैंने कहा ना कि CW कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय कर दिया कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार निर्णय बोल तो दिया। सर ठीक है, चलिए एक चीज और है सर, आप जरा ये बताइए, कांग्रेस तो साथ में, लेकिन कांग्रेस का अपना नजरिया नहीं कि क्या अटैक, क्या करने की तैयारी चले। अब तो सरकार का होगा ना नजरिया, हम तो उनके सरकार के साथ खड़े हैं, ठीक है, निर्णय सरकार को लेना है, विपक्ष थोड़ी लेगा, ठीक है सर, कांग्रेस थोड़ी निर्णय लेगी, ठीक है, वापस से उत्तर प्रदेश का सवाल करते हैं। हम उनके निर्णय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े आप हैं। पीछे हो लिए, ठीक है, ठीक है, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ सरकार में जो रहेगा वही ना काम करेगा। अब सरकार हम हैं, तो काम तो हमें करना पड़ेगा। विपक्ष जो विपक्ष है उनके साथ खड़ा, हाँ विपक्ष क्रिटिसाइज करे, विपक्ष असहयोग करे, तब बात आती है कि नहीं युद्ध के पक्ष में है, युद्ध के पक्ष में है सरकार। जो भी निर्णय लेगी, सरकार का जो निर्णय होगा, सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ठीक है, सरकार मान लीजिए कोई निर्णय नहीं लेती है, अध्यक्ष जी, मान लीजिए सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, तो भी उसके साथ खड़े हैं आप? अब नहीं, अभी नहीं लेगी, तो फिर जनता को, इसीलिए तो कहा कि पार्लियामेंट चालू किया जाए, सरकार का तभी तो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट चालू किया जाए। और सरकार अगर नहीं निर्णय लेगी तो निश्चित तौर से हम जनता की बात पूछेंगे, पार्लियामेंट, इसीलिए पार्लियामेंट कही गई, पार्लियामेंट बुलाइए, पार्लियामेंट में तय करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपने कहा कि सरकार की ओर से कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा, पूरे देश को भरोसा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि मिट्टी में मिला देंगे उन आतंकवादियों को। तो उम्मीद करते हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से अजय राय जी के लिए। अंदाज वही, आक्रामकता वही, तेवर वही, जिसके लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि यहीं पर मौजूद रहे अजय राय जी और सम्मानित भी किया जाए उन्हें यहाँ पर, प्लीज।